अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के अंदर जब आप वर्डप्रेस में अपनी किसी भी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आर्टिकल पोस्ट करने या ब्लॉग पोस्ट करने पर आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी पोस्ट बहुत जल्द रैंकेड हो सर्च इंजन्स में। अब सर्च इंजन की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, आस्क एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है। चाइना की बात करेंगे तो बेदू उनका एक सर्च इंजन है जो चाइना वाले खुद ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अब आपको अपने आर्टिकल को जो भी आप लिखेंगे उसको कौन कौन से सर्च इंजन में आपने उनके डेटाबेस में, उन सर्च इंजन के डेटाबेस में अपडेट करना होगा। इन सब पे हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं गूगल की तो 69% ऑफ द डेटाबेस ऑनलाइन जो डिपेंड करता है ब्लॉगिंग पे भी, जैसे ई कॉमर्स की साइट्स हैं या कॉरपोरेट वेबसाइट्स हैं, तो सब बेस करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटाबेस है, वॉल्यूम है, वो गूगल सर्च का है, गूगल सर्च इंजन का है। तो सबसे पहले हमने ख्याल रखना है कि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअल है क्या। तो आपने सबसे पहले तो वो नीश, वो कैटेगरी चूज़ करनी है जिस पे आप आर्टिकल पोस्ट करने जा रहे हो, या आपकी वेबसाइट किस नीश पे बनी हुई है। फिर आपने जो आर्टिकल लिखना है उसका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, गूगल से पूछ लें गूगल में रैंकेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके टॉपिक के रिलेटेड हैं, वो आपने चेक करने हैं वहाँ पे। एंड देन आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं इस सिलसिले में। वो भी आपको बहुत सारे, जैसे डीप सीक है, चैट जीपीटी है, और बहुत सारे एआई अब तो आ चुके हैं। फिर आपने एआई से वो हाई वैल्यू कंटेंट जो आर्टिकल है, पूरा डाटा है, वो किस तरह से लिखवाना है, उसका प्रॉम्प्ट क्या होगा, प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाएगा कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, वो भी यूनिक हो, आपको उसको स्पिल बॉट, क्विल बॉट या स्पिन बॉट ना करना पड़े। और आर्टिकल की जो लेंथ है वो मिनिमम 2000 वर्ड होनी चाहिए। फिर आपने एसईओ जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे जनरेट करने हैं। सर्च कंसोल, जो सर्च इंजन का सर्च कंसोल है, उसके अंदर आपने अपने उस आर्टिकल के लिंक को किस तरह से अपडेट करना है ताकि उनके डेटाबेस में वो मौजूद रहे और उन कीवर्ड्स के सर्च के अकॉर्डिंगली वो सर्च में आए और आपके जो वो आर्टिकल है वो पहले पेज पे शो होना चाहिए। फिर स्कैमा आप कैसे लिखेंगे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक टेक्निक है अपने आर्टिकल को बूस्ट करने की, स्कैमा। इसके बगैर आर्टिकल का बूस्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बाय चांस अगर कहीं निकल गया किसी तरीके से, आपने उस पर गूगल एड्स लगा दिए तो उसके ज़रिए से आपने उस अपने कीवर्ड को रैंकेड करवा लिया तो और बात है। लेकिन स्कैमा जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाता है और ये गूगल इसको ज़्यादा रेकमेंड भी करता है। और फिर आपने अपने उस आर्टिकल के साइट मैप को भी अपडेट करना है, और वो साइट मैप जो आप प्लगइन यूज़ करेंगे वर्डप्रेस में, योस्ट कर लें या रैंक मैथ एसईओ कर लें, या और भी बहुत सारे उसमें मौजूद है प्लगइन। आप जो यूज़ करें, मैं रेकमेंड करूँगा कि योस्ट को यूज़ करें या रैंक मैथ को करें। तो इनके अंदर साइट मैप होता क्या है, साइट मैप कोई भी न्यू पेज, कोई भी न्यू आर्टिकल, कोई भी नई ऐसा लिंक जो आपने अपनी वेबसाइट में डाला है उसको आप सर्च कंसोल में जाके अपडेट ज़रूर करें। वैसे ये ऑटो हो जाता है लेकिन आप उसे एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए अपडेट कर दिया करें ताकि ये खदशा ना रहे, ताकि आपका वो जो आर्टिकल है वो सर्च कंसोल में ऑप्टिमाइज हो जाए, इंडेक्स हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली कि ये हम कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करेंगे, टॉपिक कैसे लेंगे, एआई से किस तरह से हम
वो आर्टिकल जो कंटेंट है वो हम जनरेट करेंगे, कीवर्ड्स कैसे लेंगे, इस सब पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करते हैं ताकि उस पर हम आर्टिकल पोस्ट करें, और किस तरह से हम उस पर काम करेंगे वो सब अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से लेके जाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने वो URL जिस पे वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड देके आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। जैसे पिछली ही वीडियो में, पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने एक सब डोमेन बनाई थी जिस पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी और उस पर थीम इंस्टॉल किया था, उसके अंदर जो रिलेटेड प्लगइन्स थे वो हमने इंस्टॉल किए। तो अब हम info.mralionline.com/, अब याद रखिएगा जब भी आप कभी वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होने चाहेंगे तो जो आपका एब्सोल्यूट URL है, डोमेन है, उसके बाद स्लैश देके WP-admin आपने लिखना है। तो ये आपको दे देगा, सबसे पहले पूछेगा कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दें और उसके बाद इसने अपना काम स्टार्ट करना है। तो लेट इट ओपन। इन्फो ब्लॉग, और इसका जो पासवर्ड है वो हम दे देते हैं। शायद पासवर्ड इसका रॉन्ग आ गया है। डैशबोर्ड हमारे सामने है, इसमें प्लगइन्स हमने जितने थे वो इंस्टॉल किए, उनको एक्टिवेट किया, थीम हमने इसमें अपडेट कर दिया था, उसको कस्टमाइज भी कर लिया था। आज हमने सीधा पोस्ट पे स्टार्ट कर देना है, हमने पोस्टिंग इसकी स्टार्ट करनी है। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जाहिर है हमारे पास कोई पोस्ट इस टाइम है नहीं जो हमने की हो। अब वो पोस्ट कैसे करेंगे उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे देखना है। जी, तो न्यू पोस्ट, ये इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो है। मैं इसका इंटरनेट चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा फास्ट चले। दूसरा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये कुछ बेहतर है। ऐड पोस्ट, यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ, ऐड पोस्ट मैंने कर दिया और इसके लिए मैं एक अलग से ये कोड स्निपेट जो WP कोड है ये किस काम आता है इसको भी मैं ओपन करके रखता हूँ। इसमें कौन कौन से कोड हमने लगाने हैं, कौन कौन से नहीं लगाने, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ कोड होते हैं, ये हम डिलीट ही कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इस पर कैसे करना है वो बाद में हम देखते हैं, पहले हम पोस्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने टाइटल रिसर्च करना है। रिसर्च में क्या है, यहाँ पे लिखें ट्रेंडिंग न्यूज़ इन USA। सपोज कि USA में इसमें ट्रेंडिंग न्यूज़ कौन सी जा रही है,
अब ट्रेंडिंग न्यूज़ हमने सर्च करनी है, उसे चेक करते हैं कि कौन सी ट्रेंडिंग है। अब सपोज हमने, ये तो सारे स्पॉन्सर्ड हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ कोई भी आप ढूंढ लें, ये 4 उन्होंने बताई हैं। न्यू जर्सी अर्थक्वेक फेल्ट एज फॉर अवे एज न्यूयॉर्क सिटी। तो ये हम टॉपिक ले लेते हैं, ये वाला टॉपिक। इनमें से कोई भी आप चूज कर लें, जो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है उसके मुतालिक आपने कोई टॉपिक उठा लेना है। अच्छा, अब चाहें तो कुछ और भी देख लें, विच न्यूज़ इज़ पॉपुलर इन द यूएसए, तो उस हवाले से आप देख लें कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो चल रही है ज़्यादा। तो अब हमने क्या करना है, हमने जाना है सबसे पहले चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी या डीपसीक के पास भी जा सकते हैं, और अगर आप इसमें लॉगिन नहीं हैं तो अपने आप को गूगल जीमेल के साथ या किसी भी और वे से साइन अप करके तो आपने लॉगिन हो जाना है, ये ज़रूरी है। तो अब इसमें जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉम्प्ट कौन सा जो है वो सही रहेगा और किस तरह से उस पर आप काम करेंगे। मैंने प्रॉम्प्ट उठाया, मेरे पास पहले से पड़ा है, मैंने सिर्फ इसमें पेस्ट कर दिया। और ये है कीवर्ड, ये पूरा राइट अ यूनिक आर्टिकल मिनिमम 2000 वर्ड्स ऑन द ट्रेनिंग टॉपिक ऑफ, अब यहाँ पे टॉपिक का नाम देंगे, विद एसईओ, एसईओ भी ये बना के देगा, कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स वो भी आपको दे देगा, विद गूगल रैंकिंग, हाई वैल्यू कंटेंट। सिंपल सा प्रॉम्प्ट आपने लिखा और इसमें सिर्फ आपने वो टाइटल दे देना है जिस पे आपने काम करना है। यहाँ पे आके आपने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसे कह दिया जी सर्च करो, तो इसने अब उस टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से, ये फुल फ्लेज हाई वैल्यू कंटेंट नहीं होगा जब तक इसके अंदर आप अपने माइंड से कुछ, अगर आपने वाकई कुछ मैन मेड इसको बनाना है तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे एज इट इज लगा देते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटली यूनिक होगा। ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी कंटेंट किसी जगह पे सेम टॉपिक पे नहीं आया होगा, डिफरेंस उसमें मौजूद होगा। तो आपको स्पिन बोर्ड या स्पिल बोर्ड या क्विल बोर्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आपने सबसे पहले तो ये टाइटल उठाया और इसको आपने वर्डप्रेस में पोस्ट टाइटल में ऐड कर दिया, तो ये उसका परमालिंक खुद ब खुद बना देगा। इसको भी हमने थोड़ा चेंज करना है क्योंकि ये डेट वाइज नहीं, हमें तो पोस्ट नेम के साथ ही चाहिए होता है, ये बाद में करेंगे हम। अब यहाँ पे आपने बाकी का जितना भी ये एसईओ कीवर्ड्स हैं आप इन्हें कॉपी करें, उसने जो कीवर्ड्स हैं वो खुद ब खुद आपको दे दिए और वो टैग्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, ये पूरे टैग्स हैं। और यहाँ से कैटेगरी कौन सी है, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं या जनरल इंफॉर्मेशन भी इसी में आ जाता है, आप दोनों में ही इसको डाल दें। अगर वो किसी एक से बिलोंग करता होगा तो वो एक कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने वो पूरी पोस्ट पेस्ट करनी है, इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक आप चले जाएं। ये भी आप आउटबाउंड लिंक हैं, ये भी साथ ही मिलेंगे। तो इसमें देखिए फैक्ट भी आपको मिल गए, आपको कंक्लूजन भी उन्होंने दे दिया, उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं पूरी तरतीब से। ये शायद एक जो बिगिनर या मीडियम लेवल ब्लॉगर है वो इन सब चीज़ों को सोच ही नहीं सकता, तो एआई ने आपको वो सब चीज़ें बना दी जिनकी आपको ज़रूरत है उस आर्टिकल को रैंक करने के लिए। तो हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया।
अब इसको आप देखेंगे तो इसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ओके है, कहीं पे कोई इशू उसको नहीं आ रहा। तो ये जो एसईओ एनालिसिस है ये तो बाद में नीचे जो फोकस की फ्रेजेस हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन है उस पर जो हमने लिखना है वो लिखेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें आपने ये करना है कि ये जो एआई आपको देता है बुलेट्स या नंबरिंग, उसको एकदम आपको सेट करना होता है। पहले इसे अनबुलेट कर दें, फिर बुलेट कर दें, वो उसे एक्चुअल पोजीशन में ले आएगा जो वर्ड प्रेस जो है वो अलाउ करता है। ये काम आपने ज़रूर करना है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, इसको सीखिए, वीडियो को देख, अगर आपको अच्छा लगे कि ये ठीक है तो आप इसको देखते हुए प्रैक्टिस करें 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ्रूटफुल एक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है। अगर आपकी साइट एडसेंस या कोई भी थर्ड पार्टी एड नेटवर्क अप्रूव है तो उससे अर्निंग कैसे की जा सकती है, उस वो एक अलग से एक बहस है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हमने सेट कर दिया, ये बिल्कुल हमारे लिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए फीचर इमेज जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। टॉपिक क्या है हमारे पास, ये टॉपिक है, इसे उठाएं, इसे गूगल करें, उसी टॉपिक को गूगल करें, उस पर रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत सारे वेबसाइट्स ने, बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स ने ले रखा होगा, लेकिन हम इसके इमेजेस में जाएंगे। जैसे इसके इमेजेस में जाएंगे तो इसमें जो इमेज आपको अच्छा लगता है उठा लें, फिर उसके कॉपीराइट को ख़त्म करें। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला अच्छा लग गया और ये आया भी 22 आवर्स पहले है, इसे हमने कॉपी किया और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है paint.net, इसमें जाएंगे, जो कॉपी करते वक्त जो साइज़ उस इमेज का होगा वही साइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो अब आपने वो इमेज यहाँ पेस्ट किया और इसके साइज़ को चेंज कर देंगे, इमेज रिसाइज करेंगे, रिसाइज करते हुए हमने इसे 1000 कहा, नीचे इसको 600 कह दिया, या आप अपने हिसाब से देख लेंगे आप इसको कैसा रखना चाह रहे हैं। अब इसमें एक आउटलाइन भी आप दे दें, आउटलाइन जो बॉर्डर का है वो 10 कर दें, बॉर्डर इसका बना दें एक, ये लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा और भी चेंज कर दें ताकि इसका कॉपीराइट आपका ख़त्म हो सके। अब मैं चला जाता हूँ इसके फिल में, सॉरी फिल में गया और यहाँ से रेक्टेंगल था तो मैंने इसको राउंडेड रेक्टेंगल लिया, ये दे दिया। इसके अंदर हम वो वाला टॉपिक जो है वो पेस्ट कर देंगे, ये वाला। टेक्स्ट लिया, कलर हमने वाइट कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया। फॉन्ट इसका थोड़ा साइज इसका कम कर दें ताकि उसमें आ जाए। तो अब आपका जो उस इमेज का कॉपीराइट था वो भी ख़त्म हो गया। इसे आप सेव करके कहीं भी रख लीजिए, सेव एज, मैंने इसे डेस्कटॉप पे रख दिया और इसमें भी वही सेम आपने नेम देना है, जो उसका टाइटल है इमेज का नाम भी वही होना चाहिए। ये एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम जाते हैं अपने पोस्ट में। तो ये हमारा टाइटल था न्यू जर्सी अर्थक्वेक, और नीचे जो फर्स्ट लाइन है उसका कम से कम भी तीसरा हिस्सा आप उठा लें, वो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होगा। और यहाँ पे फोकस की फ्रेज क्या हो गया, न्यू जर्सी, स्पेलिंग क्या है इसके देख लेते हैं हम, न्यू जर्सी अर्थक्वेक। जी, तो ये हमने यहाँ ये दिया और इसको पेस्ट किया। अब इस तरह
अब यहाँ देखेंगे तो एसईओ उसका टोटली गुड हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब पोस्ट आपकी कंप्लीट। अब आपने फीचर इमेज जो आपने बनाया था उसको सेट कर लेना है। अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, और फाइल आपने रखी थी डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप से आप वो फाइल उठाएं, ये पड़ी, और उसको लगा दीजिए। अब इसका जो फाइल का टाइटल है वो आप पूरा कॉपी करें, उसके ऑल्ट में, उसके कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि एसईओ में कहीं पे भी ये लैग ना हो, टाइटल हर जगह पे मौजूद होना चाहिए। और फीचर इमेज आपने सेट कर दिया। तो अब आपकी पोस्ट जो है वो 100% रेडी है। समटाइम्स आपको इसके अंदर भी इमेजेस डालना होते हैं, कहीं भी किसी जगह पे आपको इमेज ऐड करना हो तो यहाँ पे रखें और वो इमेज इसके अंदर लगा लें। वैसे फीचर इमेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ ही जाता है। तो कैप्शन उसका देखें नीचे मौजूद है, इसको रिसाइज भी आप कर सकते हैं। सेंटर अलाइन मैंने कर दिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और आपने पोस्ट को, हाँ अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट कर रखी हैं तो लास्ट में जाके इंटरनल जो लिंक्स होते हैं वो ज़रूर दे दिया कीजिए। यहाँ पे एंटर करें, एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखें रिलेटेड आर्टिकल्स। वैसे थीम भी वो दे देता है, लेकिन आप अपनी पोस्ट के अंदर रखें, यहाँ पे लिंक दें और ये गियर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी पोस्ट की होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पे। क्योंकि हमने पहले पोस्ट की नहीं है तो है कोई नहीं, तो आपने सिर्फ उसको सेट करना है। यहाँ पे जैसे डिस्क्लेमर में मैंने क्लिक कर दिया, किया और लिंक दे दिया तो ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही कम से कम 2 इंटरनल लिंक्स आपने लाजमी देने हैं, ये जहन में रखिएगा। मैं अभी इसे अब ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इंटरनल पोस्ट पहले है ही कोई नहीं। तो अब आपने इसे पब्लिश कर दिया, पोस्ट आपकी पब्लिश हो गई। पोस्ट पब्लिश होने के बाद आपको क्या करना है, जाहिर है जो आपने गूगल सर्च कंसोल बना रखा होगा, जिसमें आपने इस डोमेन को एक्टिव कर रखा होगा, वो गूगल सर्च कंसोल आपको ओपन करना है। मैं सर्च कंसोल में चला गया। अब सर्च कंसोल के अंदर आके तो मैंने इसे क्या कहा कि जी ये जो लिंक है ये मेरा ऐड प्रॉपर्टी, ये आपको बनाना है। ये इसके इस पे पूरी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता लगे कि गूगल सर्च कंसोल पे आप प्रॉपर्टी कैसे ऐड करेंगे, उसकी ऑनरशिप किस तरह से वेरीफाई करेंगे और किस तरह से उसके साइट मैप या उसके प्रॉपर्टी एडिशन, उसके लिंक ऐड करने में कैसे आप काम करेंगे, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो लिंक है, अच्छा ये वाला लिंक जो है वो डेट वाइज है। लिंक उठाने से पहले हमें जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में है परमालिंक्स। परमालिंक्स में जाएंगे और इसे पोस्ट नेम कर देंगे कि हमारा जो एब्सोल्यूट लिंक हो वो पोस्ट नेम से हो, डेट्स के साथ ना हो। तो ये हमने चेंजेस कर दिया। अब दोबारा पोस्ट पे आएंगे, इस पोस्ट को एडिट करेंगे, एडिट करते ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब लिंक डेट वाइज नहीं है, पोस्ट नेम के साथ है। इसे आपने कॉपी किया, कॉपी लिंक एड्रेस। आप चले गए सर्च कंसोल में और ये यूआरएल प्रीफिक्स है। प्रॉपर्टी जो आपने वेरीफाई करवानी होती है डीएनएस के साथ वो ये वाली है। बाकी सारे के सारे जो लिंक हैं, पेजेस हों या आर्टिकल्स के हों, वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। जैसे ये मैंने ऐड कर दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इस तरह से, मैं इसे बाद में डिलीट कर दूंगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये लिंक आया हुआ है और अगर कोई गलती से लिंक चला जाए, वैसे मैंने इसको यहाँ रखना नहीं है तो टेस्ट बेस था, उसे आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके रिमूव प्रॉपर्टी, तो वो वाला लिंक जो है रिमूव हो जाएगा अगर आपने कोई गलत ऐड कर दिया होगा। तो ये वाला तो मैंने खुद वैसे ही रिमूव करना था यहाँ से। एक तो ये हो गया, आपने अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दी सर्च कंसोल में। अब आपको जाना है, एक वेबसाइट है technicalseo.com। technicalseo.com में जब आप जाएंगे तो इसमें आपने जाना है एसईओ टूल्स पे,
और वहां पे आपने स्केमा जनरेट करना है। एसईओ टूल्स पे गए और यहाँ पे आपने स्केमा को जनरेट करना है। स्केमा जनरेट कैसे होगा, कौन कौन सी चीज़ों के लिए उसमें ज़रूरत होगी, वो ज़रा आप गौर से देख लीजिए। वैसे ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको कोई भी अच्छी मिल जाए आप वो ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है। मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सही लगा, ये काम सही करती है तो मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या हैं, आपको क्या क्या ज़रूरत है। आप कहेंगे तो मैं कि किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो ये स्केमा जनरेटर में जाएंगे आप और यहाँ से आपने चूज़ करना है आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग। एक न्यूज़ आर्टिकल होता है, एक ब्लॉग पोस्टिंग है। तो अब चूंकि ये बात है ये न्यूज़ के मुतालिक, हमने आर्टिकल पे पोस्ट करना है। ब्लॉग पोस्टिंग है वो अलग है, ये न्यूज़ है, चूंकि हमारी नीश न्यूज़ पे है तो हम न्यूज़ पे जाएंगे। A news article is an article whose content reports news or provides, जो भी उन्होंने आगे लिखा होगा, हम न्यूज़ आर्टिकल ले लेते हैं और वो वाला URL जो है वो यहाँ हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे साइड पे देखें तो स्केमा बनता जा रहा है खुद ब खुद। यहाँ पे आ जाएगी हेडलाइन। हेडलाइंस क्या है, वो जो हमारी पोस्ट का टाइटल है, ये हेडलाइन है। इसे आपने उठाया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपने जो फीचर इमेज लगाया है अपनी पोस्ट का, उसका लिंक आपने देना है। फीचर इमेज ओपन करेंगे और साइड पे देखें तो ये कॉपी URL है, इसे उठाएंगे और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और इस जगह पे पब्लिशर लोगो, जो आपकी वेबसाइट का लोगो है, साइट आइकन है, वो आपने यहाँ लगाना है। वो भी आपका यहीं पड़ा हुआ है, इसे भी आपने कॉपी किया और इसका लिंक आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो पोस्ट में आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आपने लगानी है, ये वाली। इसे कॉपी किया, इसको आपने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे पर्सनल आपके ब्लॉग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे है। यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम है इन्फो ब्लॉग्स, वो आपने देना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का जो एब्सोल्यूट URL है वो आपने देना है, वो दिया। पब्लिशर भी इन्फो ब्लॉग्स है। किस डेट को आपने ये आर्टिकल लिखा वो चूज करें। मॉडिफाई भी आज ही हमने किया, अगर हम 2 दिन बाद इसको मॉडिफाई करेंगे तो फिर यहाँ पे जाके हमें ये वाली डेट मॉडिफाई वाली चेंज करना होगी। जो हम अब इसे हम कॉपी करेंगे, वो बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये कॉपी किया, अब हम चले जाएंगे कोड स्निपेट में। जो WP कोड हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था उसका पर्पस यही है, ऐड न्यू। इस पे आप गूगल एडसेंस का जो कोड है वो रखेंगे। इसके अंदर जो हेड फाइल, जो HTML का जो हेडर पोर्शन होता है, उसके दरमियान में जो कोड रखे जाते हैं, स्केमा हो, वो एनालिटिक्स के टैग्स हों या वो गूगल एडसेंस का कोड हो, वो आप वहीं पे ही रखेंगे। तो हम कस्टम स्निपेट में जाएंगे और HTML की ये कोडिंग है तो उसको हम वहाँ पे रख देंगे, HTML स्निपेट। और वो जो हमने स्केमा कॉपी किया वो यहाँ रख दिया। अब ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा हेडर के अंदर ही, खुद ब खुद ही ये खुद वर्डप्रेस उसको एडजस्ट करेगा। टाइटल हमने कॉपी किया और उसकी पहचान के लिए हमने टाइटल दे दिया। इसका वैसे ज़रूरत कोई नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पोस्ट नेम के पहचान के ही इस पोस्ट की हमने स्केमा लिख रखा है और ऐड भी कर रखा है। इसे एक्टिव कर दें और सेव कर दें। तो अब स्केमा भी आपका एक्टिव हो गया। अब इसको हम चेक भी करते हैं कि कैसे एक्टिव हो गया, कहाँ नज़र आएगा, किस जगह पे होगा, वो सब हम देख लेते हैं। तो अब उसके बाद आ जाते हैं योस्ट एसईओ पे। योस्ट एसईओ पे आएंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और ये है आपकी साइट मैप। यहाँ क्लिक करेंगे तो साइट मैप ओपन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए वो सारे साइट मैप्स हैं। ये पोस्ट साइट मैप है, इसका URL कॉपी करेंगे, गूगल सर्च कंसोल के साइट मैप में जाएंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करके तो सबमिट कर देंगे तो ये उसे ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ये मैंने सबमिट कर दिया सपोज। तो
अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी ये एक एरर दे रहा है। अभी ये एरर सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम इससे अगला लिंक उठाएंगे, कॉपी लिंक एड्रेस, फिर हम यहाँ जाएंगे, इसको पेस्ट किया, सबमिट किया। तो अब देखिए उसने सक्सेस कर दिया, पोस्ट वाला भी, और ये जो पेजेस हमने बनाए थे, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ यूज है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, वो सारे पेजेस इसने शो करवा दिए। क्योंकि ये अब उसमें है नहीं तो मैं इसको रख नहीं सकता, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो आपने इस तरह से ऐड करने हैं, इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। ये सेकंड, ये जो हमने दिया ये भी हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट बेस्ड था, आपको सिखाने के लिए था। वो मैंने इसमें ऐड करवा के उसे डिलीट करना भी बता दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छी पोस्ट लिखने के काबिल होंगे। अब सबसे आखिरी बात, हम अपनी इस पोस्ट को चेक करते हैं और देखते हैं उसका स्कैमा जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ये पोस्ट हमने एक ही लिखी, मैं इस वेबसाइट पे विजिट करता हूँ। ये इन्फोब्लॉग वेबसाइट ओपन होगी, क्योंकि एक ही पोस्ट की थी, उसके बैनर में तो 3 दफ़ा ही दिखाएगा, क्योंकि ये 3 पोस्टें रखेगा। ये पोस्ट हमारी आ गई। अब इसको हमने ओपन किया, जैसे हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो इस पोस्ट की पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। जिस तरह से हमने उसे बनाया उसने पूरा का पूरा दिखा दिया। अब स्कैमा कैसे चेक करेंगे, राइट क्लिक करें और पेज सोर्स में जाएं। जैसे पेज सोर्स में जाएंगे तो इसमें वो स्कैमा शो हो जाएगा। ये है वो स्कैमा जो हमने लिखा है, और उसने ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली, हमें किसी कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप स्कैमा भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई होगी और काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी और नॉलेज आपको सही मिला इसमें, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नई जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक कमेंट भी ज़रूर करें, बट इन अ नाइस वे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।